उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान मलिक। नाज़रीन, मेडिकल शोबे में दिन ब दिन जिद्दत आती जा रही है। सक्खर में ग़ुलाम मोहम्मद मेहर मेडिकल कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर शाहिद हुसैन मिरानी ने सक्खर में अपनी नौइयत का पहला ऑपरेशन किया है, जो कराची के बाद अंदरूनी सिंध में मोटापे के ख़ात्मे के हवाले से एक पहला जदीद ऑपरेशन होगा। हम डॉक्टर साहब से मालूम करते हैं कि ये सर्जरी क्यों की जाती है और इसका क्या प्रोसेस है और क्या इस हवाले से, सेहत के हवाले से दीगर मालूमात भी इनसे हम लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या अच्छा डॉक्टर साहब बताइएगा, मोटापे के हवाले से जो बीमारियां बढ़ रही हैं उसके हवाले से आपने ऑपरेशन किया, किसकी ज़रा तफसील बताइएगा। अच्छा, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, तो हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट चलता था पहले, अगर कोई हेल्दी बंदा या मोटा बंदा होता तो उसको कहते थे ये हेल्दी, ये सेहत है। मगर वक्त के तकाजे से आगे चल के बताया कि ये जो ओवरवेट होते हैं, आप मोटापा जिसको कहते हैं, उसकी लिमिट होती है। जब आप मोटे बन जाते हैं, ये माँ है काफ़ी बीमारियों की, जिसमें ब्लड प्रेशर, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, आपकी जो फीमेल्स में बांझपन आ जाता है, कार्डिक डिजीज़ और सांस की तकलीफ़ें, ये बहुत सारी बीमारियां हैं जो इसमें। और मोस्टली आजकल जो डायबिटीज़ बढ़ रही है मोटापे की वजह से, ये सारी बीमारियां मोटापे की वजह से बढ़ती है। ये एक हमारी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है BMI 30। तो BMI 30 से जो बंदा ऊपर जाता है, ओवरवेट हो जाता है, और उसको हम कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से मैनेज करते हैं। मैनेज करने के जो तरीके होते हैं, उसमें हम पहला जो एक्ट रखते हैं, पहला स्टेप होता है कि आप फिज़िकली एक्टिविटी के घर बैठे, जैसे आजकल लोग बैठे होते हैं, घर ही बैठे सारे काम नौकरों से, दूसरों से करवाते, कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं है। तो पहला तो स्टेप ये होता है कि इन बंदों को एक्टिव होना चाहिए, तो ये कम हो सकता है। और दूसरा, खाना। आजकल जो जंक फूड चल रहा है, आप देख रहे हैं होटलों का खाना, चिकने खाने चलते हैं, फाइबर डाइट है ही नहीं, जिसकी वजह से ये चिकनाहट, रिजर्वायर बॉडी में, स्टोर रूम्स बढ़ते जाते हैं और एक स्टेज ऐसी आ जाती है जिसमें न बंदा चल सकता है, न घूम सकता है। ये सारी बीमारियां उसमें जन्म लेती हैं। तो डिफरेंट तरीके वक्त के हिसाब से निकले, जिसमें दवाइयाँ भी, गोलियाँ होती हैं, कैप्सूल होते हैं, कुछ हम इम्प्लांट रखते हैं स्टमक के अंदर या बेंडिंग करते हैं। मगर उस हिसाब से जैसे जैसे दुनिया एडवांस होती जा रहे हैं, तो ये कुछ सर्जिकल टेक्निक्स एडवांस हुई हैं जो तकरीबन 2 डिकेड से चल रहे हैं, मैंने 20 साल से चल रही हैं दुनिया भर में, जिसमें हम मैदे को, एक में तो हम मैदे को बिल्कुल बारीक ट्यूब बना देते हैं, जिसको हम गैस्ट्रिक स्लीव करते हैं। दिस इज़ अ बेसिक प्रिंसिपल टू मैनेज दीज डिजीज़। और दूसरा, बाईपास कर देते हैं मेटाबॉलिक में। तो हमने कराची की, इस्लामाबाद, लाहौर और दूसरे कुछ पंजाब के डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने काम शुरू किया हुआ है इस चीज़ को। तो हमने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट डे ये सर्जरी यहाँ स्टार्ट कर ली, क्योंकि इसकी ट्रेनिंग हमने ली हुई थी 2016 में, UK से ली थी, उसके बाद तुर्की से ली थी। मगर सक्खर में प्रैक्टिस करते हुए हमें वो एटमॉस्फेयर नहीं मिल रही थी कि ये काम यहाँ पे करें। तो इस वजह से मेरे अभी तक के एज ऑफ टाइम, और हमने काफ़ी चीज़ें कवर करके, और इंशाल्लाह ताला इस चैप्टर को हमने खोला है और यहाँ अब इस चीज़ का स्टार्ट पकड़ लिया है। इंशाल्लाह ताला डे बाय डे इसको इम्प्रूव करते जाएंगे और इन स्किल को, फैसिलिटीज़ को, इस इलाज को हम कॉमन करेंगे, ताकि लोगों को कराची, लाहौर, इस्लामाबाद यहाँ जाने की ज़रूरत ना पड़े। कौन सा तरीका इसमें ज़्यादा सेफ रहता है, ट्यूब वाला या बाईपास वाला? कौन सा ज़्यादा आम है और कौन सा ज़्यादा बेहतर है? नहीं, ये इट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट की कौन सी ओबेसिटी है, डिफ्यूज सेंट्रल ओबेसिटी है, पेरिफेरल ओबेसिटी है, कितना मोटा है, कितना ओबेस है, इसकी ग्रेडिंग होती है, ठीक है ना। BMI कितना बड़ा हुआ है, सुपर ओबीज़ है, ओबीज़ है, तो उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। या कभी कभी जो है ना BMI 30 तक ही भी होता है, मगर डिजीज़ जैसे डायबिटीज़ हो गई, दूसरी डिजीज़, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम ये सर्जरियाँ करते हैं। वो डिसीजन होता है एक्सपर्ट का कि बाईपास कर रहा है या गैस्ट्रिक स्लीव कर रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हम जैसे सक्खर को है, सक्खर एक फीडिंग डिस्ट्रिक्ट कहलाता है, जहाँ सिंध और बलूचिस्तान के मरीज़ इलाज के लिए आते हैं। तो ये सक्खर के सरकारी अस्पताल में भी ये पॉसिबल हो सकेगा? यस ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। इस्लामाबाद कर रहा है, JPMC कर रहा है, इन दोनों माना शहरों में ये गवर्नमेंट सेटअप पे काम आएगा। मगर क्वाइट महंगा तो नहीं कहूँगा, 1.5 लाख तक का खर्चा है। अगर गवर्नमेंट चाहे कुछ भी हो सकता है। जहाँ गवर्नमेंट लिवर ट्रांसप्लांट कर रही है, कार्डिक बाईपास सर्जरी करवा रही है, एंजियोप्लास्टी हो रही है, तो ये क्यों नहीं हो सकता।
अच्छा डॉक्टर साहब, सक्खर के सरकारी अस्पताल में अवाम अक्सर शिकायत करते रहते हैं कि उनको यहाँ सहूलियात मैसर नहीं थी। आप क्या असल मसला की जानिब क्या है और ये हुकूमत को आप क्या तजवीज़ देना चाहेंगे कि किस तरह इनको बेहतर किया जा सकता है ताकि अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा इलाज की बेहतर सहूलियत मैसर आ सकें? हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। क्योंकि मैं भी सन ऑफ सॉइल में सक्खर का हूँ, किसी वजूहत की वजह से सक्खर में रह गया हूँ, ऐसे नहीं, खुशी से नहीं रह रहा हूँ। यहाँ पे जो रीज़न है कि देखो, हम सारी चीज़ें गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ते हैं, ऐसे नहीं है। कुछ काम आप लोगों को भी करना चाहिए। जो मैंने देखा है, यहाँ की आवाम गवर्नमेंट सेटअप में नहीं आती। मैंने काफ़ी दफ़ा सक्खर के सोसाइटी के जो लोगों से बात की है कि भाई देखो, सक्खर की सिविल हॉस्पिटल में मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो आते हैं जैकमाबाद, बलूचिस्तान, पंजाब कोलासा, या आप देखें कि अफ़गानिस्तान के भी लोग आते हैं सक्खर में। तो ये लोग आते हैं, सक्खर के अपने लोग क्यों नहीं आते? अगर यहाँ के लोग बिजनेसमैन क्लास हो, वो चलो वो तो अपर क्लास है, यहाँ रुकेगा भी नहीं, दे नीड्स सम फैसिलिटीज़, मगर मिडिल क्लास का भी जो मिडिल अपर मिडिल लोअर क्लास है वो भी यहाँ नहीं आते। आई डोंट थिंक सो। वो शहरी जो इतना टैक्स देते हैं, इतने अच्छे तरीके से घूमते हैं, इतने अच्छे तरीके से खाते हैं, वो अपनी हॉस्पिटल को ऑन नहीं करते। सिर्फ सोली डिपेंड किया हुआ है कि नहीं गवर्नमेंट करेगी, ऐसे नहीं होता है। वो कतरा कतरा बने समंदर। भाई अपने हिस्से का 1 रुपया भी डालो, ऑन करो, चक्कर लगाओ, हो जाएगा। लोगों की अपने कोऑपरेशन ना होने की वजह से और गवर्नमेंट सेटअप के पॉलिटिशियंस की फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से, इंटरेस्ट ना होने की वजह से हम पीछे जा रहे हैं। अगर ये दोनों चीज़ें मिल जाएं, हमसे हेल्प करें, तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। काफ़ी एडवांस और यूनिक ऑपरेशंस करते रहते हैं, उनके हवाले से कोई ज़रा ऑपरेशन का हमारे नाज़रीन को बताइए कि कौन कौन से आपने ऐसे ऑपरेशन सरकारी सेटअप पे भी रहते हुए किए हैं कि जो आम मुमकिन नहीं होते हैं? नहीं, मुमकिन तो नहीं है, हर चीज़ हो सकती है। मैंने कहा जब आपका विल होती है तो हमेशा रास्ता मिलता है। यहाँ हमने जो पाकिस्तान अपनी हेल्थ फील्ड के विपिल प्रोसीजर हमारे होते हैं, लब एक या कैंसर, उसके बाईपास, ट्रिपल बाईपास, वो हमने करवाए थे, 10 साल पहले स्टार्ट करवाए थे। वो सर्जरी है, कैंसर की सर्जरीज पेचीदा होती हैं, वो हम कॉमनली कर रहे हैं, मिनिमल इन्वेस्ट पे हम काम कर रहे हैं। और रिसेंटली आपने देखा कि हमने गैस्ट्रिक स्लीव किया है, ये हमारी एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में आते हैं, वी आर डूइंग दैट, और काफ़ी अरसे से कर रहे हैं। बैड लक हमारा ये है कि ये हम प्राइवेट सेटअप पे कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सेटअप में उतनी हमें बैकअप नहीं मिल रहा। तो हम चाहते हैं कि यही सर्जरी यहाँ पे भी करें, कुछ किए हैं हम, आगे भी करें, ताकि जो गरीब मुस्तक, जो सफ़ेद कपड़े में छुपे हुए लोग हैं, गरीब हैं, जो अपनी इज़्ज़त भी महफूज करना चाहते हैं और पैसा भी नहीं होता, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, हम उनको फैसिलिटीज़ दें।